सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि आप दिल्ली और देश में हर जनता, हर बहुजन इस बात को कह रही है कि ये जो सरकारें आज देश में हैं और सत्ता में हैं वो सरकारें ईवीएम से चुनाव जीत रही है। उसका कारण ये है कि न इन सरकारों से किसान खुश है, न महिला खुश है, न सरकारी कर्मचारी खुश है। कौन खुश है? न दलित खुश है, न पिछड़ा खुश है। जब कोई इन सरकारों से खुश नहीं है और उनको वोट नहीं देती है, फिर भी ये सरकारें बनती जा रही है। इसका मतलब ये सरकारें वोट से नहीं बल्कि ईवीएम से बनाई जा रही है। आप लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं ईवीएम पर, इससे होने क्या वाला है? देखिए, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब देश में तानाशाह आया है, तो जब देश की जनता ने जब विरोध उसका किया है तो वो बदला है। और अब हम भी जनता हैं। इस देश की जो 150 करोड़ की आबादी है, अगर हम लोग खड़े हो गए तो ये तानाशाह भी जाएगा और ईवीएम भी साथ में जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग अब चुनाव इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। चुनाव आयोग तो अब सत्ता के सहयोगी के रूप में काम कर रही है। अगर चुनाव आयोग को फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है तो जनता की बातों से उसको क्यों दूर जाना है? मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को क्या समस्या है? अगर चुनाव आयोग ये दलील देती है कि हमारे पास समय और संसाधन की कमी है, तो ये निहायती एक गलत बात की जा रही है। और चुनाव आयोग वही उन राजनीतिक पार्टियों के जिनका वोट मात्र 10% है, उनको जिताने के लिए काम कर रही है। कुछ जनता कहने की, कुछ लोगों की कहना है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन खंड खंड हो रही है, मायावती ने जिस तरह का अपना रोल निभाया है उस तो सबसे बेहतर है और बढ़िया स्टैंड उठा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मायावती जी हमारे समाज की पुरोधा हैं, हमारे समाज की बड़ी हैं। वो एक अच्छी लीडर हैं और उनके बारे में कहना क्या है? वो अच्छी हैं, बड़ी हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, इस देश को चलाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन यही लोग सबसे पहले आरोप लगा रहे थे, सबसे तेजस्वी यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। लेकिन यही लोग इंडिया गठबंधन को ख़त्म करके और अपना बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में लोग स्टेटमेंट समय समय पर अपने फायदे के लिए देते हैं। इस देश के बहुजनों के लिए मायावती, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या और भी जो बहुजनों के नेता हैं, ये सारे लोग जरूरी और अच्छे नेता हैं। बातें चाहे जो भी हो, ये नेता अच्छे हैं। सर बहुजन समाज के आखिर नेता रह कौन गए? आखिर ये बहुजन समाज है कौन? अखिलेश यादव जी का एजेंडा अलग है, तेजस्वी जी का अलग है, ममता बनर्जी जी का अलग है, मायावती जी का अलग है, चंद्रशेखर आज़ाद का अलग है। तो बहुजन नेता रह कहाँ गए? किसने आपको बताया कि इन लोगों का? खैर, कुछ नाम जो आपने लिया वो तो बहुजन थे ही भी नहीं। आपने नाम लिया ममता बनर्जी का, वो बहुजन कहाँ से हो गई? वो कब से बहुजन हो गई? नहीं, वो भी तो बहुजनों की बात करती नेताओं है। जो बहुजन नेताओं का नाम आपने लिया, इन किसी का एजेंडा अलग नहीं है। सबका एजेंडा एक और सिर्फ एक है, इस देश के 90% आबादी का विकास करना। अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रहे थे और इन्होंने अपना गठबंधन बना लिया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, जो बीत गई वो बात गई। अब आने वाले जो बहुजनों के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश में कोई बड़ा चेहरा है, कोई प्रधानमंत्री लायक? कौन नहीं बड़ा है? इंडिया गठबंधन में आपका मायावती से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के मायावती जी तो गठबंधन में है ही नहीं सर। अभी नहीं है तो लाया जाएगा, उनको बुलाना। उन्होंने अपना साफ तौर पे उन्होंने कह दिया मैं अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगा। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, संभव है कि वो भी आ सकती है। मतलब कि इंडिया गठबंधन में मायावती को कमी खलेगी? देखिए, कमी तो वो अपनी है तो खलेगी, अपनों की कमी तो हमेशा खलती है। वो साथ रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, इलेक्शन से पहले हाय हुल्लड़ होना शुरू हो जाता है या फिर जब हार का सामना करना पड़ता तो विपक्षी दल आते हैं, कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन 5 साल मौन रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये आप कह सकते हो। देखिए, इस देश के बहुजनों के पास संसाधन की कमी है, इसीलिए जब चुनाव खत्म हो जाता है तो तुरंत कुछ बदलाव नहीं होता है। इसीलिए वो लोग चुप रहते हैं और उनके पास संसाधनों की कमी होती है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इस देश का बहुजन जाग रहा है और लगातार अब ईवीएम के खिलाफ बात कर रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। देश का सबसे बड़ा पार्टी जो कांग्रेस है, वो ईवीएम पे खड़ी होकर मुखर होकर क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस जाने। कांग्रेस
कांग्रेस को भी मैं बहुजनों की पार्टी तो मानता नहीं हूं, लेकिन वो भी एक छोटा मॉन्स्टर है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बड़े मॉन्स्टर को हटाना है तो अब छोटे मॉन्स्टर के साथ जाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस बहुजनों का अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता है। सर कब तक ये हमारा बहुजन समाज जो ऐसे सड़कों पे रहेगा, कभी ईवीएम के विरोध में, कभी और किसी चीज़ के विरोध में, आखिर कब तक? देखिए, जब तक आप सत्ता में नहीं आ जाएंगे तब तक आपको इसी प्रकार से सड़कों पे रहना पड़ेगा। सत्ता में हम आखिर कैसे आएंगे जब हमारा समाज जो है एकजुट होने के लिए